बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के लेक्चर में जो जो चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा, जो मैं आज आपको कंसेप्ट दूंगा, ये कंसेप्ट ना सिर्फ आपको एंटी टेस्ट में काम आएगा, बल्कि ये कंसेप्ट आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी बहुत काम आएगा। ख़ुसूसन फर्स्ट ईयर में जो है ये चीज़ें बहुत काम आने वाली हैं। ये फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम्स में भी काम आएंगी और वैसे भी कोई भी आप कॉलेज का टेस्ट देंगे तो आज जो मैं लेक्चर में कंसेप्ट दूंगा ये बहुत जगहों पे काम आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि चार क्वाड्रेंट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का साइन जो होता है, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन फोर क्वाड्रेंट। साइन से मुराद पॉजिटिव या नेगेटिव। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं। 0 से लेकर 90 तक थीटा अगर ग्रेटर देन 0 हो एंड लेस देन 90 हो तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। 0 से लेकर 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 इटसेल्फ नहीं शामिल है, यानी मेरा कहने का ये मकसद है कि ऐसे नहीं लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है 0 और 90 के अंदर कोई भी एंगल होगा, 0 और 90 के अंदर, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मसलन कोई बंदा आपसे पूछे 60 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट में। 45 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, वो फर्स्ट में। 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, वो फर्स्ट में। 0 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आप नहीं बता सकते। 0 डिग्री या 90 डिग्री इटसेल्फ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में शामिल नहीं है। तो फिर ये सर किस क्वाड्रेंट में, वेट करें मैं बताऊंगा। एंगल जो है 90 से 180 के अंदर हो, 90 और 180 इटसेल्फ शामिल नहीं है। 90 से ग्रेटर और 180 से लेस हो तो कोई भी एंगल इस फॉर्म में हो तो हम कहेंगे दैट एंगल इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। 180 से 270 के अंदर थीटा हो, 180 से 270 के अंदर, तो थर्ड क्वाड्रेंट। सिमिलरली 270 से 360 के अंदर कोई भी एंगल थीटा आ रहा हो तो उसका मतलब होगा कि वो थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों, ये जो एंगल है एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे जो एंगल है 0, 90, 180, 270, 360, ये एंगल क्या है, ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। इन एंगल का पर्टिकुलर एक स्पेशल नाम है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर पड़े हों, उन एंगल्स को क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल। Quadrantal angle are the angle which lie along x-axis और along y-axis are called quadrantal angle. Quadrantal angle की ये खसूसियत है कि ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते। 0, 90, 180, 270, 360 ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं होते। 270 किस क्वाड्रेंट में? आप कहेंगे ना ये थर्ड में है ना ये फोर्थ में है। These are called quadrantal angles. स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेंट यूं लेते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। मसलन कोई बंदा आपको कहे -30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, तो अब आप देखिएगा, अगर आप ऐसे चलेंगे 0, -90, अब हम जरा क्लॉकवाइज चलते हैं। आपको मैंने पहले बताया था कि जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल 90 होता है, जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो 0 से यहाँ तक ये -90, -90 से यहाँ ये क्या होगा, -180, -180 यहाँ क्या होगा, इस लास्ट से -270 और -360। बट क्वाड्रेंट वहीं रहेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो -30 डिग्री देखा जाए तो फर्ज कर लो यहाँ तक ये क्लॉकवाइज एंगल, ये -30 डिग्री है, तो -30 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। पॉजिटिव एंगल के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, जबकि नेगेटिव एंगल के लिए हम क्लॉकवाइज चलेंगे, लेकिन क्वाड्रेंट हम इसी फॉर्म में या इसी आर्डर में रखेंगे। स्टूडेंट्स, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन, कोसाइन, टैन। साइन का रेसिप्रोकल 1/sin दैट इज कोसेकंड थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos दैट इज सेकंड थीटा। tan का रेसिप्रोकल 1/tan दैट इज कोटेंजेंट थीटा। अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको मिटा लूं, जस्ट मैं साथ रेसिप्रोकल बोलूंगा और ये बोल लिया करूंगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकंट, इसका रेसिप्रोकल सेकंट और इसका रेसिप्रोकल कॉट।
ये एक बच्चों वर्ड है, बेसिकली टॉपिक ये था कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन 4 क्वाड्रेंट्स। तो ये एक वर्ड है क्या, आ सजना टोर चलिए, या ऐड शुगर टू कॉफी। बट इस लफ्ज से आपको ये याद हो जाएगा कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। ए मीन ऑल, ए स्टैंड्स फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 फंक्शन 6 के 6 पॉजिटिव होंगे। मैं ऐसे 6 पॉजिटिव डाल देता हूं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, जो चीज पॉजिटिव होगी उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। लेट 6 है, ये पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल 1/6 ये भी पॉजिटिव होगा। इट मीन सेकंड में साइन, एस से साइन, और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये दो चीजें पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। थर्ड में टी स्टैंड्स फॉर tan, tan का रेसिप्रोकल कॉट। थर्ड में tan थीटा एंड कॉट थीटा, ये दो वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, बाकी चारों नेगेटिव होंगी। एंड फोर्थ के लिए सी, सी स्टैंड्स फॉर कॉस, फोर्थ के लिए कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकन थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी 4 नेगेटिव होंगे। आप गौर करें, हर क्वाड्रेंट में पहले के अलावा 2 फंक्शन पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव 4 नेगेटिव। सिर्फ फर्स्ट में 6 के 6 पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, ए स्टैंड्स फॉर ऑल। सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आ सजना टोर चलिए, साइन पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, tan पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव उसका रेसिप्रोकल सीकेंट पॉजिटिव। ये एमसीक्यू एनटीएस के पेपरों में आया हुआ। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशंस होते हैं, वो काफी सारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ एनटीएस टेस्ट, जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, उसके बिहाफ पर होता है। तो ये एमसीक्यू आया हुआ है, क्या गौर करना। इफ साइन थीटा लेस देन 0, इसका मतलब है साइन थीटा नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, एंड कॉस थीटा पॉजिटिव, देन टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल, टर्मिनल आर्म इन एंगल थीटा का जो टर्मिनल आर्म है, इसको हम टर्मिनल आर्म कहते हैं। तो टर्मिनल आर्म को इन शॉर्ट लफ्ज थीटा ही समझे। ये किस क्वाड्रेंट में आएगा? बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आपने ये काम करना है कि पहली स्टेटमेंट से 2 क्वाड्रेंट बनाने हैं। जैसे यहां पे मेंशन है साइन थीटा नेगेटिव, साइन थीटा कहां कहां नेगेटिव होता है? साइन थीटा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव है, तो आपने लिखा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहली जो है स्टेटमेंट से थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, दूसरी स्टेटमेंट से भी 2 क्वाड्रेंट बनेंगे। कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस कहां कहां पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक इंफॉर्मेशन से 2 क्वाड्रेंट बनते हैं, सेकंड या अदर इंफॉर्मेशन से 2 क्वाड्रेंट बनेंगे। इन दोनों इंफॉर्मेशन में जो भी क्वाड्रेंट रिपीट हो रहा है, 2 बार आ रहा है, कॉमन है, वो ऐसा क्वाड्रेंट होगा जो इन दोनों के लिए एट ए टाइम पूरी स्टेटमेंट के लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। मकसद क्या है? यानी ये फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जो इन दोनों को एट ए टाइम, क्योंकि लफ्ज है एंड में हमेशा हम इंटरसेक्शन लेते हैं, यानी जो कॉमन हो। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा है जो इस पूरी स्टेटमेंट को क्या करता है? ट्रू करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है और कॉस क्या है? पॉजिटिव है। तो फाइनल जो आंसर होगा इसका क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों, मैं फिर रिपीट कर देता हूं। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हमें यह पूछा जा रहा है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा अगर साइन थीटा नेगेटिव हो और कॉस थीटा पॉजिटिव हो। जब भी ऐसा सवाल आए तो पहली जो इंफॉर्मेशन होगी उसके लिहाज से हमारे पास 2 क्वाड्रेंट बनेंगे, सेकेंड इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी हमारे पास 2 क्वाड्रेंट बनेंगे। अब एट ए टाइम इसमें कौन सा क्वाड्रेंट है जो दोनों में रिपीट हो रहा है, जो दोनों में कॉमन होगा? क्योंकि बेसिकली यहाँ एंड होगा,
एंड के वक्त हम हमेशा इंटरसेक्शन या कॉमन चीज लेते हैं, तो कॉमन दोनों में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट ऐसा होगा जो इस पूरी स्टेटमेंट को क्या करेगा, ट्रू करेगा। साइन थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है और कॉस थीटा क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा फाइनल आंसर डी है। ये भी बिल्कुल वही बात है। टेन थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में एंड थर्ड में। एंड सीकंट थीटा नेगेटिव, सीकंट कॉस का अपोजिट है, उलट है। कॉस और सीकंट नेगेटिव, पॉजिटिव कहां होते हैं, ये फर्स्ट और फोर्थ में। फिलहाल वो क्या कह रहे हैं, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा सेकंड एंड थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड में। अब दोनों में रिपीट कौन सा हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। इस पूरी स्टेटमेंट का जो आंसर है वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। बेसिकली हमने देखना होता है कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है जो इस पूरी स्टेटमेंट को ट्रू करेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट 10 पॉजिटिव और सेकंड क्या है, नेगेटिव है। तो ये इसका तरीकेकार है। बच्चों मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मजीद और चीजें इसकी बताऊंगा, लेकिन मैं इतना बता लूं, एंगल तीन तरह के होते हैं, क्वाड्रेंटल एंगल, अलाइड एंगल एंड कोटर्मिनल एंगल। तो इंशाल्लाह मैं थोड़ी देर बाद अलाइड एंगल भी पढ़ाऊंगा, और फिर अलाइड एंगल के कंसेप्ट के बाद हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डिफरेंट एंगल हो जो ग्रेटर देन 360 हो। मसलन आपको पूछा जाए वैल्यू ऑफ कोसाइन 420, वैल्यू ऑफ सीकंट 300, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, तो विदाउट कैलकुलेटर आप एंट्री टेस्ट में कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे उसका आंसर देंगे। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद मैं ये बताने लगा हूँ। और ये कंसेप्ट बहुत उम्दा है, इंशाल्लाह ये आगे आपको बहुत काम आएगा। अब बच्चों ये क्वेश्चन है, इफ वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 एंड थीटा जो है वो इसके अंदर है, कंडीशन ये है। ये अब देखें पहले ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, और थीटा इस कंडीशन के अंदर है 180 और 270 के अंदर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देकर किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मांग रहा हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्वाड्रेंट को देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। ये बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी मैंने बताया था 270 और 180 के अंदर, 180 और 270 के अंदर, 270 से छोटा 180 से बड़ा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। आपने हमेशा इस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसको बच्चों ट्रायंगल से सॉल्व करना है। बेसिकली ये सवाल फार्मूले से भी हो सकता है, लेकिन फार्मूले से तब करें जब शॉर्ट क्वेश्चन हो 4 नंबर का, या लॉन्ग क्वेश्चन हो 8 नंबर का। फेडरल बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स में ये 2 नंबर का सवाल आ जाए, तो फिर इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप बनकर आ जाए, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप बनकर आ जाए, तो फिर आपने इस तरह के क्वेश्चंस को ट्रायंगल से सॉल्व करना है, फार्मूलाज से सॉल्व नहीं करना। ये बेसिक आइडेंटिटी के ये बेसिक आइडेंटिटी हैं, ये फार्मूलाज हैं, इनसे भी ये सवाल हो सकते हैं। लेकिन हम जब भी ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नंबर का आ जाए, तो आपने बच्चों वहां पे क्या करना है, ट्रायंगल से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फौरन यहां से ट्रायंगल बनाएं। अब tan थीटा आपको पता है ये परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, इट मीन परपेंडिकुलर 8 है, बेस जो है वो 15 है। tan थीटा जो है मौजूदा वैल्यू 8/15 है। tan थीटा परपेंडिकुलर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर 8 है, बेस 15। पैथागोरस थ्योरम लगाएं। हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में पैथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो आपको h की वैल्यू अभी मिलने लगी। 8 का स्क्वायर दैट इज 64, 15 का स्क्वायर 225, h स्क्वायर, h आपको यहां से बच्चों 17 मिलेगा। अगर आप इसको सॉल्व करें तो h की वैल्यू 17, इट मीन आपकी ट्रायंगल कंप्लीट हो गई। बच्चों ये बात याद रखें, 90 डिग्री के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, और जिधर हम एंगल तस्वर कर रहे होते हैं, एंगल ले रहे होते हैं, उसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, तो थर्ड साइड बेस होगी। तो इट मीन यहां पे परपेंडिकुलर जो है वो 8 है, हाइपोटेन्यूज 17 है, और बेस क्या है, बेस 15।
तीसरी साइड बेस। अब आप ट्राइंगल कंप्लीट होगी। अब आप ट्राइंगल से साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होती है 8/17। क्या यही आंसर होगा? नहीं, इसमें साथ बच्चों क्वाड्रेंट की वैल्यू अब यानी एंड पे हमने हमेशा आंसर के साथ प्लस या माइनस में से एक चीज डालनी है और वो इसके लिहाज से देखनी। यानी बेसिकली जब भी किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट दिया जाए तो फाइनल जो ट्राइंगल से आंसर आएगा उस आंसर के साथ बाद में आपने प्लस माइनस डालने विद रिस्पेक्ट टू गिवन क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट है थर्ड में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो इधर आपने नेगेटिव डालना है। ये मैंने अभी आपको बताया। थर्ड में 10 पॉजिटिव होता है, साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो करेक्ट ऑप्शन आपका फिर क्या है? बी है। जब भी बच्चों एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू देकर किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मांगे तो आपने फौरन ट्राइंगल बनानी है पाइथागोरस थ्योरम से। ट्राइंगल बनाकर तीनों साइड्स पुट करके फिर आपने उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। फिर आपने क्वाड्रेंट के मुताबिक प्लस माइनस में से एक साइन जरूर डालना है। सेकंड क्वेश्चन देखें। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू, ये अब नेगेटिव वैल्यू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। अब यहां वो कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है। पहले तो मेंशन था कि ये फलां क्वाड्रेंट है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं लेना और मांग क्या रहा है? वैल्यू ऑफ सीकंट थीटा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? यहां पे भी पहले हम ट्राइंगल ही बनाएंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2 है, √2। मैं नेगेटिव साइन अभी साइड्स के साथ नहीं लूंगा। ये जो साइड्स होती हैं, ये लेंथ्स होती हैं, ये कभी नेगेटिव या पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं होती, ये हमेशा क्या होती हैं? पॉजिटिव। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हमेशा थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से मालूम करेंगे। h² ये 2 बन जाएगा, p² ये 1 बन जाएगा और आपको b की वैल्यू भी मिल गई 1/1 वो 1 नहीं। ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे। 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज √2 है। एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, थर्ड साइड बेस। यहां से अब उसने कहा सीकंट थीटा निकालें। बच्चों सीकंट थीटा कॉस थीटा का उलट है। जो कॉस की वैल्यू होगी उसका रेसिप्रोकल ले लें। कॉस होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 1/√2, तो सीकंट थीटा क्या होगा? दैट इज √2। इतनी वैल्यू तो मिल गई। अब हम प्लस माइनस में से कोई एक साइन हमेशा साथ डालना होता है, वो गिवन क्वाड्रेंट के मुताबिक। अब इसमें वो कहता है क्वाड्रेंट थर्ड नहीं है, तो अब हमें खुद क्वाड्रेंट ढूंढना है। जब भी बेटा ऐसा सीन आ जाए कि कोई फलां क्वाड्रेंट मेंशन हो के वो क्वाड्रेंट नहीं है, तो फिर इसका तरीकेकार ये है कि मौजूदा फंक्शन का साइन देखना है। गिवन फंक्शन का साइन यानी अलामत देखनी है कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। साइन थीटा नेगेटिव है। ये किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है साइन थीटा? ये तीसरे और चौथे में नेगेटिव है। एक में वो रोक रहा होगा, जिस क्वाड्रेंट में वो रोक रहा होगा आपने अदर ले लेना। यहां पे साइन थीटा की नेगेटिव वैल्यू है। साइन थीटा नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो जब नॉट का सीन आए तो जिस क्वाड्रेंट में वो रोक रहा है आपने अदर लेना है। इट मीन मौजूदा सिचुएशन में क्वाड्रेंट क्या बन रहा है? फोर्थ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी क्वेश्चन में मेंशन हो कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है या फर्स्ट क्वाड्रेंट है या थर्ड क्वाड्रेंट है, तो वो तो फिर अंडरस्टूड है, हमें क्वाड्रेंट उसमें खुद सोचना ही नहीं। लेकिन जब वो कह दे कि फलां क्वाड्रेंट नहीं लेना, तो उस वक्त क्या करना है? गिवन फंक्शन और उसकी अलामत देखनी है। फंक्शन की अलामत के मुताबिक 2 क्वाड्रेंट होंगे। मैंने अभी बताया था कि हर फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कैसे? यहां पे देखें, साइन थीटा पहले और दूसरे में पॉजिटिव, तीसरे चौथे में नेगेटिव। कॉस थीटा पहले और चौथे में पॉजिटिव, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव। टेन थीटा पहले और तीसरे में पॉजिटिव, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव। हर फंक्शन 2 क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट के अंदर
नेगेटिव होता है, ये आपको पता है, यहाँ से आप देख लें, सोच लें। तो यहाँ पे भी ये देखें साइन थीटा का हम देखेंगे कि थर्ड साइन थीटा नेगेटिव है, तो क्वाड्रेंट कहाँ कहाँ साइन थीटा नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। एक में इनमें से वो रोक रहा होगा कि इसमें नहीं लेना, थर्ड में नहीं लेना, तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। अब फोर्थ में आप देखें कॉस थीटा और सीकंट थीटा क्या होते हैं, पॉजिटिव। ये है सीकंट थीटा, सीकंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू और √2। फर्ज करो यहाँ ऑप्शन लिखे होते तो हम जिस ऑप्शन में √2 होता उसको हम टिक कर लेते। मैंने अभी कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं लिखे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर या डिस्कस कर सकूं। बच्चों बास क्वेश्चन में क्वाड्रेंट का जिक्र होता ही नहीं, अगर क्वाड्रेंट का जिक्र ना हो तो आपने फिर फर्स्ट ही लेना। अगर बच्चों किसी क्वेश्चन के अंदर क्वाड्रेंट मेंशन ना हो तो फिर आपने हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसीडर करना है। जैसे ये देखें, इफ tan थीटा इज इक्वल टू a देन वैल्यू ऑफ कोसेकंट थीटा। जब भी बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसमें से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दे और बाकियों में से किसी एक दो की और वैल्यू मांग रहा हो, तो आपने हमेशा क्या करना है, ट्राइएंगल से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब नीचे कुछ नहीं है तो नीचे आप 1 लेट कर लें, इट मीन यहाँ पे परपेंडिकुलर है a और बेस है 1। हमेशा आपने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दे, किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू दे दे और किसी दूसरे फंक्शन की वैल्यू मांग रहा हो, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास 3 साइडों में से कोई सी 2 साइडें मालूम होंगी, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज में से कोई सी 2 साइडें मालूम होंगी, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम से बनाकर निकालकर फौरन ट्राइएंगल की तीनों साइडें मेंशन करेंगे और वहां से फिर आपको जो भी फंक्शन मांगेगा उसकी वैल्यू निकाल लें। हाँ, अगर साथ क्वाड्रेंट कोई पर्टिकुलर मेंशन है तो उसके मुताबिक प्लस माइनस में से जौन सा भी साइन डालना है उसके मुताबिक आ सजना तुर चलिए, आ सजना तुर चलिए, इसके मुताबिक आपने पुट करना है। तो यहां पे देखें आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लगाएंगे हम। इसके लिहाज से पाइथागोरस थ्योरम क्या बनेगा, h² चाहिए, h चाहिए, a² + 1 √। हमने प्लस माइनस नहीं डालना, ये साइड्स या लेंथ्स होती हैं, साइड्स हमेशा, ये साइड्स हमेशा लेंथ्स होती हैं, साइड्स कभी नेगेटिव नहीं होती, प्लस माइनस नहीं डालना, प्लस ही रखना। अगर आप प्लस माइनस लेते भी हैं तो कोई एक फिर इनमें, अगर आप प्लस माइनस लेते भी हैं तो फिर नेगेटिव को क्या करना है, नेगलेक्ट करना। फॉरन ट्राइएंगल बनाओ, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज रखना है, 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज रखना है। और एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे a है और बेस क्या है, 1 है। परपेंडिकुलर आपका a है और बेस क्या है, 1। अब जो भी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मांगा है उसकी वैल्यू लिख लें। क्वाड्रेंट यहाँ फर्स्ट ही है तो कोसेकंट थीटा मांग रहा है, कोसेकंट थीटा साइन थीटा का उलट है, s से साइन और c से कॉस। जो c से शुरू हो रहा होगा उसका उलट s से शुरू हो रहा होगा और जो s से शुरू हो रहा है उसका उलट c से शुरू हो रहा होगा, ये याद रख लें। मसलन अब कोसेकंट आ गया और किसी बच्चे को भूल गया कि कोसेकंट साइन का रेसिप्रोकल है या कॉस का, तो ये ट्रिक याद रख लें, इसमें भी c और s है, इसमें भी c और s है। जो s से शुरू होगा उसका अपोजिट उलट c से शुरू होगा, जो c से शुरू होगा उसका उलट s से शुरू होगा। तो कोसेकंट c से शुरू हो रहा है, इसका उलट जो होगा वो साइन थीटा s से बनेगा, और सेकंट s से शुरू हो रहा है, इसका उलट जो होगा वो कॉस थीटा होगा c से। तो यहाँ पे हमें जो है कोसेकंट थीटा निकालना है, इट मीन साइन थीटा की वैल्यू का उलट। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो कोसेकंट थीटा फिर क्या होगा, साइन थीटा की वैल्यू का उलट। ये आपका आंसर होएगा कोसेकंट थीटा, ये हमारी वैल्यू हो। तो फौरन इधर जो भी ऑप्शन होंगे कोसेकंट थीटा की वैल्यू का ऑप्शन टिक कर ले। If tan theta is equal to 2/5 then what is value of
दिस वन। जब भी बच्चों tan थीटा के साथ, अब ये 3 सवाल हैं, इस तरह के ये जो 3 सवाल हैं, जब भी tan थीटा की वैल्यू देकर आगे इस तरह से साइन कॉस का पैटर्न हो, यानी इस तरह की वैल्यू मांगे, तो ये 3 सवाल हैं इस तरह के। इस तरह के क्वेश्चंस को मैं जो है हर पार्ट को 3 तरीकों से बताऊंगा। उन 3 तरीकों में से एक तरीका तो बहुत ही जल्दी वाला है, वो शॉर्ट ट्रिक है, उसके मुताबिक आप चंद सेकंड्स में ये क्वेश्चन कर लेंगे। हर तरीके को मैं 3 मेथड से, हर क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से कराता हूं। ये देखो tan थीटा की वैल्यू देकर कह रहे कि इसकी क्या वैल्यू है। तो एक तो ये जब भी इस तरह का पैटर्न आ जाए, तो पहला तो तरीका ये कि आप ट्राइंगल बना लें, tan के मुताबिक परपेंडिकुलर ओवर बेस, ट्राइंगल बनाकर 2 5। जब भी बेटा ट्राइंगल tan की बनानी हो ना ट्राइंगल, तो आप पाइथागोरस थ्योरम इधर ही लगा लें, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ऐड करके अंडर रूट ले लें, बजाय आप अलग से पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर h आपका डायरेक्ट ये बनता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ये एंटी टेस्ट में आप डायरेक्ट बना लें। तो 25 प्लस 4 अंडर रूट 29। एक तरीका तो ये कि आप ट्राइंगल बनाकर यहां से अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। आए देख लें, कॉस थीटा 3, इसमें वैल्यू पुट करूं, कॉस थीटा होगा 5 ओवर अंडर रूट 29 प्लस 2 इंटू साइन थीटा 2 ओवर अंडर रूट 29 डिवाइडेड बाई 5 इंटू साइन थीटा। 5 इंटू साइन थीटा वही वैल्यू जो साइन थीटा की वैल्यू ये वाली 2 ओवर अंडर रूट 29 माइनस 4 ओवर 5 बाई अंडर रूट 29। ट्राइंगल से वैल्यूज पुट कर लें। अब आप देखें एलसीएम लेंगे तो अंडर रूट 29 खत्म हो जाएगा, 15 प्लस 4 ओवर 10 माइनस 20, यानी ये अंडर रूट 29 खत्म हो जाएगा, 15 प्लस 4 ओवर 10 माइनस 20। सॉल्व कर लें, 19 ओवर माइनस 10, सही आंसर इसमें से देखें 19 ओवर माइनस 10, ये ऑप्शन बन रहा है, इसमें या उसमें कोई फर्क नहीं। तो ये डी ऑप्शन। एक तो ये तरीका है, जब भी इस तरह का tan थीटा की फॉर्म में आ जाए सवाल, या cot थीटा की फॉर्म में आ जाए, और आगे ये साइन कॉस का पैटर्न हो, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो क्वेश्चन में, तो एक तो ये ट्राइंगल वाला मेथड है। दूसरा मेथड, स्टूडेंट्स tan थीटा की वैल्यू दी हुई है, आप डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे? यहां से ऊपर से भी cos थीटा कॉमन लें और नीचे से भी cos थीटा कॉमन लें। सेकंड मेथड ये है, cos थीटा कॉमन लें ऊपर से भी और नीचे से भी, तो ये बनेगा 3 प्लस 2 tan थीटा, 3 प्लस 2 tan थीटा, साइन ओवर कॉस वो tan होता है। हमने इसीलिए cos थीटा कॉमन लिया कि डायरेक्ट tan थीटा की वैल्यू पुट हो सके। तो इधर से भी cos थीटा कॉमन ले, वो ऊपर से cos थीटा और नीचे से जो cos थीटा कॉमन लिया वो काट देगा, तो यहां बनेगा 5 tan थीटा माइनस 4। अब tan थीटा की ये वैल्यू पुट कर लें, 3 प्लस 2 इंटू tan थीटा 2/5, 5 इंटू 2/5 माइनस 4, आंसर यही बनना है। चेक कर लें। अब 5 ले लें एलसीएम, पहले सिंप्लीफाई कर लें, पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। ये 5 से 5 का, अभी एलसीएम मैं नहीं लेता हूं, इसको मैं नहीं काट रहा हूं, 10 5 को 5 से नहीं काटना, एलसीएम लेना है। तो अब एलसीएम ले लें, ऊपर और नीचे एलसीएम ले लें। 15 प्लस 4, एलसीएम को एलसीएम से काट रहा हूं, 10 माइनस 20, वही कैलकुलेशन बन गई। तो ये बनी वैल्यू 19 ओवर माइनस 10, यही आंसर। चाहे आप ट्राइंगल से कर लें या चाहे आप cos थीटा कॉमन ले लें। जब मैंने cos थीटा कॉमन लिया था तो ये स्टेप कैसे बना ये भी चलो मैं समझा देता हूँ। ऊपर से जब cos थीटा कॉमन लिया, बच्चों जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो हर टर्म को डिवाइड करती है। जब cos थीटा कॉमन लिया तो 3 प्लस 2 साइन थीटा ओवर cos थीटा, तो मैंने ये नहीं लिखा, मैंने डायरेक्ट ये लिखा, डिवाइडेड बाय cos थीटा, नीचे से भी कॉमन लिया, हमने tan बनाने के लिए cos थीटा कॉमन लिया, तो ये बनी वैल्यू 5
साथ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा -4। जब भी कोई चीज कॉमन लेते हैं तो वो अंदर हर टर्म को क्या चीज है, वो क्या करती है, डिवाइड करती है। वो चीज अंदर हर टर्म को डिवाइड। मैंने ये स्टेप नहीं लिखा था, मैंने बच्चों ये स्टेप लिखा। अब tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। तीसरा मेथड बहुत शॉर्ट मेथड है, यानी वो इन दोनों से भी जल्दी हो जाता है। लेकिन फर्ज कर लो आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं याद है, तो मैंने तरीका बता दी है कि आपको कोई भी इनमें से मेथड याद हो। सबसे आसान मेथड है ट्राइंगल बनाना, जो बाकी क्वेश्चन में भी किया। ट्राइंगल से थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, इसमें उसकी निस्बतन थोड़ा और कम टाइम लग रहा है। लेकिन जो अब मैं मेथड बताने जा रहा हूं वो इन दोनों से शॉर्ट टाइम उस पर लगेगा। अब बच्चों जो तीसरा मेथड है इस सवाल को, वो बड़ा जल्दी से इसका आंसर बता देगा, जरा समझना है। जब भी बच्चों tan थीटा की वैल्यू देकर इस तरह की साथ कोई पैटर्न की वैल्यू मांगे, ये या ये, यानी साइन कॉस का कॉम्बिनेशन हो, इसकी वैल्यू मांग रहा हो और tan थीटा गिवन हो, तो आपने सिर्फ ऐसे क्वेश्चन में tan थीटा के लिए ऊपर वाली वैल्यू को साइन थीटा लेट कर लो और नीचे वाली वैल्यू को कॉस थीटा लेट कर लो। ये सिर्फ इस तरह के क्वेश्चंस में होता है। कोई बच्चा हर क्वेश्चन में ये चीज ना समझे कि फर्ज कर लो यहाँ पे देखें सर ये tan थीटा था तो साइन थीटा ए और कॉस थीटा 1, नहीं। तब पिछले क्वेश्चन में बेसिकली tan थीटा जो होता है वो होता तो परपेंडिकुलर ओवर बेस है, यानी ये बेसिकली परपेंडिकुलर की वैल्यू है, ये बेस की वैल्यू है। लेकिन यहां तो आपने साइन थीटा और कॉस थीटा ले लिया। ये थोड़ी देर के लिए मैंने कहा कि ये शॉर्ट ट्रिक का लेट करने। वैसे भी कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के अंदर होती है। ऐसा वैसे कभी नहीं होता कि कॉस थीटा का आउटपुट 5 आए या साइन थीटा का आउटपुट 2 आए, ये ऐसा कभी नहीं होता। मैंने थोड़ी देर पहले आप देखें, मैंने बोला था लेट कर लें। ये सिर्फ ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सिर्फ थोड़ी देर के लिए ट्रिक लेट कर लें। जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि tan थीटा की वैल्यू देकर आगे इस तरह के कॉम्बिनेशन में साइन कॉस इकट्ठे दे दें, इस तरह की कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में वैल्यू आ जाए, तो आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को साइन थीटा लेट कर लो, नीचे वाली वैल्यू को कॉस थीटा लेट कर दो और पुट कर दो। आंसर ये बनने लगा 3, इसमें आप पुट करने लगा 3 × 5 कॉस थीटा की वैल्यू 5 +2 × साइन थीटा की वैल्यू 2 ओवर 5 × 2 -4 × 5। आंसर बच्चों यही बनने लगे, चेक कर लो। 15 + 4 19 ओवर 10 - 20 -10, यही आपका आंसर। वही बात, ये बात सिर्फ बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के लिए ट्रिक है, और कभी भी कहीं भी, ये सिर्फ इन क्वेश्चन में के लिए ट्रिक है। और कभी भी कहीं भी क्वेश्चन में tan थीटा की वैल्यू आ जाए इस तरह की, तो कतई तौर पे ऊपर वाली वैल्यू को साइन और नीचे वाली वैल्यू को कॉस नहीं लेना। tan थीटा बेसिकली होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। जब भी इस तरह की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाए तो ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। हाँ, सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन के लिए ये या ये इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने ऊपर वाली वैल्यू को साइन थीटा लेट कर लेना और नीचे वाली वैल्यू को कॉस थीटा और पुट कर दें। अब इस सवाल को भी आप बिल्कुल इसी तरह से करें। सर यहाँ तो कॉट थीटा है, भले आपको क्वेश्चन में कॉट थीटा गिवन है, लेकिन आपने इसको थोड़ी देर के लिए खुद tan में कन्वर्ट कर लो। कॉट थीटा 5/2 है तो tan थीटा उसका उलट 2/5। आपने क्वेश्चन कॉट में है तो खुद tan में लिखना है। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 5, पुट कर दो। 3 × 2 4 × 5 डिवाइडेड बाई 5 - 2 सॉल्व कर लें, ये आंसर है। वरना आप पिछले दो जो मेथड मैंने बताए, क्या आप ट्राइंगल बना लें या आप ऊपर से कॉस थीटा नीचे से भी कॉस थीटा कॉमन ले लें और आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर लें। ये भी इसी तरह से है, बिल्कुल इसी ट्रिक से होना है। आए अब हम इसको करते हैं।
यहाँ पे tan थीटा की ये वैल्यू है, क्वाड्रेंट कोई नहीं है, जब क्वाड्रेंट ना गिवन हो तो फर्स्ट ही लेना है, उसमें फर्स्ट मेंशन है, इसमें कोई नहीं है फर्स्ट ही लेंगे, इसमें भी कोई नहीं है तो फर्स्ट ही लेंगे। तो अब यहाँ से tan थीटा 1/√7 है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होएगी 1 और cos थीटा की वैल्यू क्या होगी √7 पुट कर दें। सर इसमें कैसे पुट करेंगे, ये जो कोसिकेंट है ये साइन का उलट होता है, इस वैल्यू का 1 का उलट 1 नहीं होगा, और सेकंड थीटा कॉस की वैल्यू का उलट है, इसका उलट देखें तो वो बनता है √7 1/√7 स्क्वायर ले। कोसिकेंट थीटा साइन की वैल्यू का उलट और ये इसका उलट, तो ये सॉल्व कर लें, इसको सॉल्व कर लें। 1 - 1/7 1 + 1/7 एलसीएम ले लें, 7 - 1 ऊपर 6 और नीचे 8, ये एलसीएम से एलसीएम काट लिया, आंसर बनेगा 3/4। इसके जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से एक ऑप्शन ये 3/4। कोई बच्चा कहता है कि सर इसको अगर मैं जो आपने पहले वाला मेथड बताया था उससे करना चाहूं, यानी मैं क्या चीज यहां से कॉमन लूं, जब भी tan थीटा दिया जाए और इस तरह से सीकेंट को सीकेंट बन रहा हो तो आपने कोसिकेंट को बाहर कॉमन लेना है। अगर कोसिकेंट बाहर लूं कॉमन तो सीकेंट ओवर कोसिकेंट ये बेटा tan थीटा बनता है। कैसे, कोसिकेंट है 1/cos थीटा और सीकेंट है 1/sin थीटा, तो ये sin थीटा ओवर cos थीटा दैट इज tan थीटा बन रहा है। लेकिन आप कॉमन ना लें बच्चों, जब भी tan थीटा की वैल्यू दे दे और इस तरह का कोई पैटर्न हो, sin cos का कॉम्बिनेशन, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे या सेकंड को सेकंड का कॉम्बिनेशन ऊपर नीचे हो, तो इस तरह के क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक क्या है, tan की जो भी वैल्यू है ऊपर वाली वैल्यू को साइन लेना है, नीचे वाली वैल्यू को कॉस बना लो, समझ लो साइन थीटा 2 cos थीटा 5 पुट कर दो, आंसर बन जाएगा। लेकिन ये काम या ये बात ट्रिक सिर्फ इस तरह के क्वेश्चन में लगेगी, बाकियों में ऐसा नहीं कर सकते। यानी इस क्वेश्चन में या इसमें बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे यही देखें साइन थीटा 8 cos थीटा 15, तो इधर तो वो ऑप्शन ही कोई नहीं है। जब भी tan थीटा की वैल्यू दी जाए तो आपने उसको परपेंडिकुलर ओवर बेस करके पाइथागोरस थ्योरम से ट्राइंगल बनाकर फिर इन ऑप्शंस को देखना होता है कि कौन सी वैल्यू मांग रहे हैं तो उसके मुताबिक। लेकिन ये वाले जब भी सवाल आएंगे तो उनके लिए ये ट्रिक मैंने अभी बताई। बच्चों ये 3 क्वेश्चन इन क्वेश्चन से जरा हट कर हैं, बट ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, पास्ट पेपर के ओरिजिनल क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, प्लीज इनको भी अच्छी तरह समझ लें। इनमें जरा एक ट्रिक है, समझने में जरा एक लॉजिक है, वो जरा समझिएगा। पहले ये क्वेश्चन देखें, इफ ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल देन वैल्यू ऑफ tan A + tan B, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ये आप नहीं बता पाएंगे बच्चों। इसमें एक लॉजिक है, जरा समझना है। पहली बात तो यह है कि जब भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल का जिक्र होगा तो इट मीन जरूर उधर 90 डिग्री बन रहा है कहीं एक वर्टेक्स पर। इस वक्त यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको हम नाम क्या दें, मेंशन नहीं है कि 90 डिग्री कौन सा किस एंगल पर है, किस वर्टेक्स पर है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने मेंशन कर दिया कि सी पर 90 डिग्री, लेकिन इसमें मेंशन नहीं है। जब भी बच्चों मेंशन ना करे कि 90 डिग्री ए पर है या बी पर है या सी वर्टेक्स पर है, तो उस वक्त आपकी मर्जी, आप जहां 90 डिग्री ले लें, यानी जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री रख लें। इस वर्टेक्स पर मैं ए भी नाम दे सकता हूं, यहाँ पे मैं बी भी नाम दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं सी। थोड़ी देर के लिए चलो मेंशन नहीं है तो आप सी यहाँ पे ही रख लिया करो। अगर क्वेश्चन में 90 डिग्री का कोई नाम मेंशन नहीं है तो आप एहतियातन सी को नाम दे लिया करो 90 डिग्री। अब आपकी मर्जी है यहाँ ए नाम दो या यहाँ बी नाम दो, बहरहाल थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं ए नाम दे रहा हूं। याद रखना है बच्चों 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। अब ए पर मैं थोड़ी देर के लिए, ए पर जाहिर है एंगल अल्फा होता है, लेकिन उन्होंने अल्फा की बजाय ए नाम दिया हुआ है, तो मैं ए के पर ए नाम दे रहा हूं। याद रखें बच्चों ए के अपोजिट ए साइड होती है, बी वर्टेक्स के अपोजिट बी साइड होती है, सी वर्टेक्स के अपोजिट सी साइड होती है। यहां पे सी जो है ये आपका हाइपोटेन्यूज है। अब अगर मैं इसको एंगल तस्वर कर रहा हूं
तो एंगल के अपोजिट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो tan A निकालूंगा मैं, A के मुताबिक ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के मुताबिक ये परपेंडिकुलर। अब tan होता क्या है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थर्ड साइड जाहिर है ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हाइपोटेन्यूज है, A ओवर B। ये बच्चों आपका tan है। अब tan B निकालता हूं, फिर इनका साम लूंगा। tan B एंटी टेस्ट में तो आप इकट्ठा भी सॉल्व कर लेंगे, मैं समझाने के लिए अलग अलग कर। अब B एंगल यहां पर है, ये B एंगल, B के अपोजिट ये अब परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये फिर बेस होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, B ओवर A। इनका अब साम ले लो, A ओवर B प्लस B ओवर A। फर्ज कर लो एंटी टेस्ट में यही सवाल आया हुआ है, तो आप फौरन लिखते tan A प्लस tan B। tan A के मुताबिक A ओवर B, tan B के मुताबिक B ओवर A। एलसीएम ले लो, AB, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, इसके मुताबिक ये ऑप्शन है। लेकिन फर्ज कर लो बच्चों यहां पे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर में यहां नेगेटिव होता और हम ये कर रहे होते सवाल और हमारे पास ये आंसर आता, तो हम कहते ये तो आंसर है ही नहीं। इस वक्त बच्चों इसका एक और आंसर भी है, कैसे गौर करना। अगर ऐसे होता क्वेश्चन, ये आंसर ना होता, तो फिर इसको जरा देखें, ये पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये C स्क्वायर के बराबर है, यानी ये भी आंसर हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, जो कि ये आंसर अगर फर्ज कर लो यूं होता तो फिर तो दोनों ऑप्शन थे, लेकिन फर्ज कर लो ऐसे है तो अब ये ऑप्शन है, लेकिन अगर यूं होगा तो फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, फिर कोई और मेंशन होगा, या फिर यूं भी हो सकता है बोथ फलां फलां, जो भी ऑप्शन होंगे। फर्ज कर लो ये ए ऑप्शन ये और ये डी ऑप्शन यहां होता और आखिरी ऑप्शन होता बोथ ए एंड बी, तो फिर ये होता, यानी इस क्वेश्चन का ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। एक बच्चा कहता है सर यहां मैं सी 90 डिग्री पर बी रख लूं, आप तजुर्बा करके देख लो, 90 डिग्री पर आप थोड़ी देर के लिए बी नाम लिख दो, तब भी यही आंसर बनना है, ये या ये चेक कर लेना। इस क्वेश्चन का ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। वो सिचुएशन को देखते हुए आपने देख लेना है कि कौन सा आंसर मेंशन है। फर्ज करो यूं होता तो फिर ये आंसर है, और अगर ये होता तो फिर ये वाला आंसर ना देता, यही होता, और फर्ज कर लो दोनों होंगे तो फिर एक ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, इस तरह से। ये देखें क्वेश्चन बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो या तो एग्जैक्टली ये वाले आए हुए या इन जैसे आएंगे। तो आप मेरे एंटी टेस्ट के लेक्चर्स को अच्छी तरह से तैयार कर लें। पाकिस्तान की तमाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के आपकी बड़ी बेहतरीन तैयारी हो रही है। आप यकीन करें जितनी भी हमारे पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की आपकी मेरे लेक्चर से तैयारी हो रही है इंशाल्लाह, आप देखते रहें। अब ये क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC 90 डिग्री इज एट सी, यानी अब ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, लेकिन उसने राइट एंगल ट्राइंगल की बजाय ये कह दिया कि 90 डिग्री अब उसने बाउंड कर दिया कि सी पर लेना है। ठीक हो गया, 90 डिग्री सी पर लेना है, और वो कहता है tan थीटा प्लस कॉट थीटा। अब इसमें एंगल चेंज नहीं किए, यहां तो एंगल चेंज है ना, लेकिन इसमें दोनों चीजें विद रिस्पेक्ट टू थीटा मांग रहे हैं, तो हम फर्ज कर लो यहां पे थीटा ले रहे हैं, थीटा के अपोजिट ये परपेंडिकुलर है, ये ए होगा, ये सी होगा, लेट यहां पे बी है तो ये बी है। अब आपने यहां से tan थीटा की वैल्यू निकालें और cot थीटा की और उनका साम ले लें। चलो मैं इकट्ठा इस पूरे सवाल को tan थीटा प्लस cot थीटा इकट्ठा कर लेता हूं। tan थीटा होगा a ओवर बी, tan थीटा होगा a ओवर बी प्लस cot थीटा tan का उलट है b ओवर a। एलसीएम ले लें, ये वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए बी। ये
तो इसमें ये ऑप्शन भी और ये ऑप्शन भी, मैंने जानबूझ के दोनों ऑप्शन लिखे हैं। मैंने बेसिकली यहाँ पे नेगेटिव लिखना था, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने दोनों ऑप्शन लिखे हैं कि आपको पता होना चाहिए। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये ऑप्शन नहीं है तो बच्चा परेशान हो जाता है कि ये ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से ये सी स्क्वायर के बराबर है, तो फिर ये वाला ऑप्शन है। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन के दो आंसर्स हैं, ये आंसर भी है और ये आंसर भी है। लेकिन अगर ये दोनों आंसर क्वेश्चन में मौजूद हों तो फिर एक ऑप्शन होगा बोथ फला एंड फला, तो ये आंसर भी इसका सही है, ये आंसर भी सही है। फर्ज कर लो ये वाला आंसर यहाँ पे लिखा होता, वो आखिरी ऑप्शन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए बी, और डी ऑप्शन होगा फिर बोथ ए बी, तो फिर आपको बोथ ए बी जो है वो आपने ओके करना है। अब आए इस क्वेश्चन को देखें। इन ट्राइंगल, इन एनी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ये भी बड़ी अच्छी चीज है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा इक्वल टू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जी बच्चों ये ऑप्शन सही है। कैसे आए ये मैं समझाता हूं। बच्चों आपने तो ये सारे लोगों को पता है, आपको तो ये पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर सेम एंगल पर वन आंसर है, यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा सेम एंगल पे आंसर वन, यानी साइन का भी अल्फा एंगल हो, कॉस का भी अल्फा एंगल हो, ऊपर स्क्वायर हो, तो आंसर वन है। यहां तो एंगल डिफरेंट है। अच्छा, अब ये चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो किसी एक एंगल पे तो 90 डिग्री जरूर होगा ना। लेट हम कहते हैं सी पर एंगल 90 डिग्री, सी पर एंगल गैमा है। बच्चों वैसे अल्फा बीटा गैमा के लिहाज से आप याद रख लें, अगर अल्फा बीटा गैमा हो तो सी पे हम गैमा लेते हैं, ए पे हम अल्फा लेते हैं, बी पर हम एंगल बीटा लेते हैं। और अगर ए बी सी एंगल कहे जैसे यहां पर है, तो फिर इस लिहाज से हम गैमा की बजाय हम सी पर सी एंगल लेते हैं, ए पर ए एंगल लेते हैं, बी पर हम बी एंगल लेते हैं, कैपिटल ए बी सी, ये एंगल के नाम। या एंगल के नाम होंगे अल्फा बीटा गैमा, या एंगल के नाम होंगे ए बी सी, या हम थीटा, इस तरह से भी एंगल को नाम दे देते हैं। बहरहाल यहाँ पे देखें तीन एंगल हैं अल्फा बीटा गैमा, किसी एक एंगल पे 90 है, यानी हमने सी पर 90 ले लिया, साइन गैमा 90 डिग्री, साइन गैमा 90, तो ये 1 है। इट मीन साइन गैमा किसी एक इनमें जिसको भी आपने 90 रखा होगा वो तो 1 है वैल्यू। फर्ज करो इस वक्त ये 1 वैल्यू है। अब इन दो की वैल्यू देखें, साइन गैमा 90 है, हमें ये पता चल गया। अब इन दो के लिहाज से देखें बच्चों, जब भी ट्राइंगल में इस तरह का सीन हो, फर्ज कर लो कहीं एक जगह पे आपने 90 ले लिया, तो अब इन दो एंगल का सम भी 90 है, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। गैमा इटसेल्फ 90 है, तो पीछे अल्फा प्लस बीटा वो भी 90 होगा, बाकी दो एंगल का सम भी 90 है। और बच्चों ये मेरा लेक्चर बाद में आएगा, जब भी दो एंगल का सम 90 हो तो उन एंगल के साइन और कोसाइन आपस में इक्वल होते हैं। याद रख लो, साइन अल्फा इक्वल टू कोसाइन बीटा, ये इक्वल होते हैं कब? जब अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो। साइन अल्फा इक्वल टू कोसाइन बीटा, ये कब सिचुएशन होल्ड करती है, वैलिड होती है? जब इन एंगल्स का सम क्या हो 90। ये बाद में चीज आएगी अलाइन एंगल प्रॉपर्टी, याद रख लो। मैं समझाने के लिए यूं कहता हूं, साइन 60 डिग्री इक्वल टू कॉस व्हाट, यहां पे क्या होना चाहिए? तो आप कहोगे कॉस 30, इधर क्या होना चाहिए? 30, तो वो ही चीज। अगर साइन एंड कॉस आपस में, साइन एंड कॉस आपस में बराबर हो तो इन एंगल की क्या कंडीशन होती है? इन एंगल्स का सम जो होता है वो जरूर 90 डिग्री होता है। इसकी वजह बाद में बताऊंगा। तो आए अब आप यहां पे देखें, ये साइन, साइन स्क्वायर अल्फा, मैं अब गैमा तो 1 है, साइन स्क्वायर बीटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा की जगह, साइन स्क्वायर अल्फा की जगह लिख लो कॉस बीटा, या साइन स्क्वायर बीटा की जगह लिख लो कॉस स्क्वायर अल्फा।
तो चलो मैं साइन स्क्वायर अल्फा की जगह साइन अल्फा इज इक्वल टू कॉस बीटा, क्यों क्यों ये लिख रहा हूं, क्योंकि इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, इनका सम 90 डिग्री। तो अब ये चीज क्या बन गई, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये अब क्या होगा 1। इट मीन ये भी 1 एंड साइन स्क्वायर गैमा ये भी 1, वो साथ 1 आ रहा, 1 + 1 आंसर क्या है 2। तो अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा ये किसके इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा, ये 2 के। और अगर यही क्वेश्चन हो लेकिन यहां पे मैं लिखूं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, तो वो भला किसके इक्वल होगा इनमें से, सोचें जी बच्चों। तो फिर वो होगा 1 के इक्वल, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा, वो 1 के इक्वल होगा। वजह कॉस स्क्वायर गैमा, गैमा 90 डिग्री है, कॉस स्क्वायर 90 वो तो 0 हो जाएगा, गैमा कॉस 90 0 होता है। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इसी कंडीशन के मुताबिक वो फिर 1 होगा। बच्चों ये कुछ बच्चों को इसकी अगर नहीं समझ आ रही तो आप वेट करें, ये वाला क्वेश्चन मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जहां मैं ये कंडीशन रिपीट करूंगा, ये वाला सवाल रिपीट करूंगा, तो उधर इस चीज को भी मैं रिपीट कर दूंगा, ये वाली सिचुएशन। तो फिर ये सवाल मैं दोबारा लिख दूंगा उधर, तो आपको और अच्छी समझ आएगी। असल में यहाँ लेक्चर लेंथी हो जाएगा, मेरा प्रॉपर एक लेक्चर है जिसमें ये कंडीशंस लिखकर मैं इसकी वजह भी बताता हूँ। मैं पहले अलाइड एंगल समझाऊंगा तब इस चीज की समझ आएगी।